नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को किया है गिरफ्तार। आगे बात होगी रोहतास की, जहां पूर्व मंत्री के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुलिस की राइफल से चली गोली। साथ ही आगे चर्चा होगी संत कबीर नगर की, जहां धनघटा में नारी शक्ति के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जनपद में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्त गणों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को 9 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अदद नाजायज तमंचा, 12 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। दरअसल बीते दिन हुकुम निवासी बरसाना मथुरा ने थाना हाजा पर बाइक चोरी होने की शिकायत करी थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया, जहां पुलिस ने बीती रात 2 वाहन चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भी कई चोरियां करी गई हैं। चोरों ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अलग अलग स्थानों से चोरी करने का बताया है। वहीं अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना बरसाना में काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि मोटरसाइकिल चोर का गैंग जो है एक्टिव है। इस क्रम में पुलिस के द्वारा एक सूचना मिली थी दिनांक 16 को कि जो है उनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई। जो पुलिस के द्वारा उस चीज़ को, उस चोरी को वर्कआउट करने के लिए जो है वर्कआउट किया गया, तो एक मोटरसाइकिल चेकिंग के दौरान गोवर्धन नाला के पास से बरामद हुई और उसके साथ ही 2 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम, एक का नाम श्रद्धा है, दूसरे का नाम आशिक। ये दोनों हथिया के रहने वाले हैं। इनसे जब पुलिस ने पूछताछ करी तो इनके द्वारा 9 अन्य मोटरसाइकिल जो है बरामद कराई गई, जो विभिन्न जगहों से चोरी की गई हैं और इनके बारे में पुलिस के द्वारा अभी जो है उनको पता किया जा रहा है कि कहाँ से चोरी हुई थी। जहाँ तक इन दोनों अभियुक्तों का प्रश्न है, इसमें अभियुक्त श्रद्धा के ऊपर जो है चोरी के पहले से कई मुकदमे हैं और दिल्ली से भी मुकदमा है, यूपी से भी मुकदमे हैं। और दूसरा अभियुक्त है आशिक, इसके ऊपर भी दिल्ली से भी मुकदमे हैं, यहाँ के अपने लोकल मुकदमे के अलावा। तो ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि मोटरसाइकिल चोरी करता है तथा उसको कहीं जो है अन्य जगह पे बेच देता है। इन दोनों अभियुक्तों से पूछताछ और की जा रही है, इनके अन्य साथियों के बारे में पता किया जा रहा है तथा जल्दी इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर में आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामधनी सिंह के अंत्येष्टि के दौरान राजकीय सम्मान को लेकर जब राइफल से फायरिंग की जाने लगी तो 12 में से मात्र 2 राइफल से ही फायर हो पाई, बाकी 10 राइफल से फायर नहीं हो सका। इस दौरान डीएम नवीन कुमार और एसपी विनीत कुमार भी मौजूद थे, लेकिन 2 ही फायर हो सके और उसी को भी सभी फायर मान लिया गया और उसके बाद अंत्येष्टि की शुरुआत करी गई। बता दें कि पहले भी बिहार सरकार के राइफल कई मौके पर धोखा दे चुके हैं, खासकर अंत्येष्टि के दौरान कई बार बिहार सरकार के पुलिस की राइफल फेल हो चुकी है। इस बार रोहतास जिले के करगहर के देव खैरा गांव में ये दृश्य देखने को मिला। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पुलिस को हाईटेक करने की बात चल रही है, तो दूसरी ओर पुलिस की राइफल से फायरिंग ही नहीं हो पा रही है। काफी मशक्कत के बाद भी फायरिंग नहीं हो सकी, मात्र 2 राइफल से ही फायरिंग हो सकी, जबकि मौके पर रोहतास के आरक्षी अधीक्षक विनीत कुमार भी मौजूद थे। बता दें कि पूर्व मंत्री रामधनी सिंह का कल पटना में निधन हो गया था, जिसके बाद आज राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव में करी गई। इस दौरान राजकीय सम्मान की घोषणा करी गई थी, लेकिन जब बंदूक से सलामी दी जाने लगी तो मात्र 2 फायर ही हो सका, बाकी 10 फायर नहीं हो पाई। पूर्व मंत्री जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, रामधनी बाबू समाजवाद के अगली पंक्ति के नेता थे। पूरे जीवन पर्यंत गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते रहे, आम आवाम की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। कई बार विधायक रहे, कई समितियों का चेयरमैन बने, निगम में रहे, एमएलसी रहे और हमारे सरकार में वरिष्ठ मंत्री में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बहुत बेहतर कार्य किया।
कई उपलब्धियां उनको रही हैं उनके कार्यकाल में। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, कई हॉस्पिटल बनाए गए, तो एक बड़ी लंबी इतिहास रही है रामधनी बाबू का। रामधनी बाबू जिस मिजाज के लोग थे, आज की नई जनरेशन में उस कद के लेता होना बड़ी मुश्किल काम है। अपूर्णीय क्षति हम लोग महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर शाहबाद परिक्षेत्र का एक बड़े कद के नेता थे और अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित हुआ था और हम लोग आगे की राजनीति उनसे जो सीखे हैं, जाने हैं, आगे की जीवन में एक प्रेरणा के रूप में हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। और इस क्षति की भरपाई तो जल्दी नहीं होगी, लेकिन उनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। संत कबीर नगर थाना घनघटा में नारी शक्ति के तहत कार्यक्रम का राकेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रहे। अधीक्षक के साथ उपजिलाधिकारी घनघटा उत्कर्ष श्रीवास्तव सीओ कार्यक्रम में उपस्थित रहकर थाना घनघटा क्षेत्र के अंतर्गत गांव से आई महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और सभी समस्याओं को पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को नोट कर कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस अधीक्षक ने आई महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और अन्य हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी जानकारी दी और सशक्त प्रदेश सशक्त नारी पैम्पलेट्स देकर उनसे जानकारी लेकर उसका लाभ उठाएं। और आप सभी के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार हो रहा हो तो 1090 पर कॉल करके दुराचार या अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ हर बात गोपनीय रखी जाएगी। समस्या बताने वाली महिलाओं में माधुरी निषाद, पारा भगवानी, शिव बकरी जैसी तमाम महिलाएं मौजूद थीं। अल्प समय में आपको सूचना दी गई और आप लोग इस सभा में उपस्थित हुए। आज की जो सभा रखी गई है, इसका जो मूल कारण है, जैसे हमारे सीओ साहब ने बताया कि मिशन शक्ति 4.0, ये मिशन शक्ति का ये चौथा चरण हम लोग इस समय पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। और इस पूरे मिशन के पीछे जो मूल उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारी आधी आबादी यानी जो हमारी नारी शक्ति है, इस नारी शक्ति को कैसे इनकी समस्याओं को निस्तारण किया जाए, कैसे इनको प्रोत्साहित करके जो सरकार के द्वारा जो जितनी भी योजनाएं हैं इनमें जोड़ा जाए, और साथ के साथ जो एक बहुत अहम पहलू होता है जो सुरक्षा का होता है, कैसे इनकी जो भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी मुहैया कराई जाए। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।